राधे राधे आप सबको। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। एक और कहानी के लिए तैयार हैं। शीर्षक गर्मी की छुट्टियां और दादा दादी का गांव। मई के महीना आते ही स्कूल की गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही सब गांव अपने दादा दादी के पास चल जाते हैं। गर्मी की छुट्टियां रोहित, रोहन, सोनू और उनकी बहन अप्पू के साथ मिलकर गर्मी की छुट्टी में अपने दादा दादी के पास गांव जाने तैयारी करने लगे। अपने अपने सामान की पैक चारों भाई बहन अपने अपने सामान एक जगह लाकर रख कर रहे थे। तभी रोहन के मन में मस्ती करने की सूझी और उसने सोनू का सामान छुपा दिया। फिर रोहित ने सोनू से बोला, सोनू हमने तो हमारा सामान रख दिया, अब तू भी दे, तेरा सामान भी रख देते हैं। सोनू बोलने लगा, रोहित भैया मैं अपना सामान लाया था, लेकिन रोहन भैया ने पता नहीं कहाँ छुपा दिया मुझे परेशान करने के लिए। यह उनकी मम्मी सफ़र के लिए खाने पीने का सामान देने उनके पास आ रही थी। तभी उनकी बात सुन ली और अंदर आकर रोहन को बोलने लगी, ऐसे कोई अपने छोटे भाई को तंग करता है, चलो उसका दो और बैग में रखो, और हाँ ये भी रखना रास्ते में तुम सबके खाने के लिए। थोड़ी देर बाद उनके पापा आए, बोले सब तैयारी हो गई जाने की। बच्चे जोर से बोले हाँ। ये सुनकर पापा फिर बोले, मैं दादाजी को बता देता हूँ ताकि वो कल तुमको लेने आ जाएंगे, और फोन करके बता दिया। फिर सब सो गए। सुबह का सफर। अगले दिन सब स्टेशन पर गए और गाड़ी का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद गाड़ी में बैठे और पापा मम्मी को बाय बोलकर अंदर चले गए। फिर रास्ते में खूब मस्ती करते रहे, खाया पिया, और 2-3 घंटे के बाद उनका गांव आ गया। चारों उतरकर देखा तो सामने दादाजी खड़े थे। गांव की खुशबू। चारों बच्चे दादाजी के पास जाकर नमस्ते किया और दादाजी बहुत खुश हो गए और अपनी बैलगाड़ी में बैठकर घर जाते समय खेत वह के लोग ये सब देखकर जा रहे थे। घर के बाहर अपने बच्चों के स्वागत में खड़ी हुई दादी। जैसे ही चारों बच्चे दादी के पास चल गए और दादी ने आरती करके अंदर ले लिया। अंदर घुसते ही अप्पू बोली, दादी खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? फिर दादी ने अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खा पीकर दादाजी बोले, अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर शाम को घूमने जाएंगे। शाम का समय। चारों बच्चे दादाजी के साथ घूमने निकल गए और रास्ते में जो भी लोग मिलते सबको देखकर खुश होते और पुराने किस्से सुनते थे। गांव को सब देखते देखते रात होने लगने लगी। तो दादाजी बोले, चलो अब घर चलते हैं, तुम सबकी दादी इंतजार कर रही होगी। फिर घर आकर हाथ मुंह धोकर खाना खाया और खाते ही सो गए। सब बहुत थक गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और छुट्टियां भी खत्म होने को आ रही थी। फिर सब बच्चों ने दादी दादाजी का आशीर्वाद लिया, वापस अपने घर आए। सब अपने घर आ गए। फिर स्कूल खोलने के बाद सब बिजी हो गए। आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें।